50,000 शेयर हैं, कितने रुपए के? एप्लीकेशन है 342, तो बैलेंस कितना होगा? बैलेंस निकाल दो। हाँ, 1 रुपया। इसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन आगे 70,000 की, अलॉटमेंट किस हिसाब से करा है? 10,000 को तो फुल दे दिए, यानी 10,000 को दे दिए 10,000 और 60,000 को दिए 40,000, तो डिफरेंस कितने का बन रहा है? 20,000। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस मनी एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करना है। एक शेयर होल्डर है 1000 शेयर का, जो कि कौन से ग्रुप का है? 60,000 का। उसने अलॉटमेंट मनी फेल कर दिया और कॉल्स फेल कर दिए, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, फिर 600 शेयर री इशू कर दिए फुल्ली पेड बना के 8 रुपए पे, यानी 8 रुपए पे इशू करा है, कितने रुपए का शेयर? तो डिस्काउंट कितना हो रहा है? 2 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले वर्किंग नोट कौन सा तैयार होता है? प्रो राटा टेबल। तो प्रो राटा टेबल के हिसाब से अपन देखें तो ये अप्लाइड, ये अलॉटेड। तो 10,000 को तो दे दिए 10,000 और 60,000 को दे दिए 40,000। एक्सेस मनी की बात करें तो 20,000 शेयर का एक्सेस मनी रखा हुआ होगा। एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, 20,000 इंटू 3 अगर करते हैं तो कितना होता है? 60,000 का एक्सेस मनी होगा। अब 40,000 पे अलॉटमेंट पे अगर 4 रुपया मांगते हैं तो 160 मांगेंगे, तो 60 तो ऑब्वियस ही बात है कि ट्रांसफर हो ही जाएगा। रिफंड का कॉलम बनाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। क्या भाई, 40,000 शेयर आपने अलॉट करे ना, तो 40,000 पे चेक कर लो, अलॉटमेंट का 4 रुपया। अगर 40,000 से 4 रुपया मांगेंगे कितना होगा? 160, यानी कि ये 60,000 पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए? यूटिलाइज हो जाना चाहिए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे जरूरत नहीं आएगी। तो ये तो बन गया पहला, है ना। अब दूसरा वर्किंग नोट भी बनाना है इसमें अपने को। अब इसमें हमें कॉल्स इन एरियर पता लगाना है। अब आप बोलोगे सर कॉल्स इन एरियर तो सीधे पता लगा लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपको ये बोला है कि जिस बंदे को 1000 शेयर अलॉट हुए थे वो 60,000 वाली कैटेगरी का, यानी अगर उसे 1000 अलॉट हुए होंगे तो उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, क्योंकि जिन्होंने 60 मांगे थे उनको कितना मिला? 40। तो जिसने 1000 मांगे होंगे उसने अप्लाई ज्यादा कर लिए किया होगा, है ना। तो पहले हमें वो पता लगाना है। तो अब हमारा बना वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर हमें अप्लाइड शेयर पता लगाना है। तो अप्लाइड शेयर पता लगाने के लिए अप्लाइड शेयर इक्वल्स टू अप्लाइड कैटेगरी डिवाइडेड बाय अलॉटेड कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर्स। तो अप्लाई करे थे 60,000, अलॉट हुए थे 40,000, और हमें हिसाब किसका निकालना है? 10,000 का। तो ये तीनों से जीरो तो सारे कट गए, और ये 4 को अगर इससे काटे तो कितना आएगा? 25, है ना। हाँ 1000 है तो ये ले, तो ये आ जाएगा 250। 250 तो आ जाएगा। 250 छक्के हक्के बक्के 1500, तो ये आ गए 1500। एक ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक आप रेशियो से बना सकते हो। अगर 6:4 का रेशियो चल रहा है तो ये बन गया 3:2 का, यानी जिसने एक के लिए अप्लाई करा होगा तो उसके यहाँ पे कितने होंगे? 1.5 होंगे। अगर आप मैथमेटिकल रेशियो के हिसाब से जाना चाहोगे तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं पता। भाई 6:4 60:40, और काटा तो बन गया 3:2। अब अगर 2 की जगह 1 है तो 3 की जगह उसका आधा होगा, तो 1.5। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अब इसका एक्सेस शेयर होगा यहाँ पे, है ना। तो हमने ये फॉर्मूला लिखने के बाद हमने लिखा एक्सेस मनी 1500 माइनस 1000 करते हैं तो कितने आते हैं? 500।
तो 500 इंटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितना था बेटा क्वेश्चन में? 3 रुपया। तो 500 इंटू 3 के हिसाब से एक्सेस मनी कितना होना चाहिए? 1500। अब आपने अलॉटमेंट अगर ड्यू करा तो आपने 1000 शेयर पे अलॉटमेंट ड्यू करा होगा, 1000 इंटू 4 के हिसाब से 4000। अब अगर 4000 में से एक्सेस मनी आप हटा देते हो जो कि कितना है? 1500 रुपए, तो एरियर कितने का हुआ होगा? तो पॉलिसी एरियर कितने का हुआ होगा? 2500 रुपए का हुआ होगा। तो ये बना हमारा सेकंड वर्किंग नोट। पहले हमने पता लगाया एक्सेस शेयर कितने हैं, फिर उससे हमने पता लगाया एक्सेस मनी कितना है, और फिर अलॉटमेंट ड्यू से एक्सेस मनी हटाया तो पता चल गया कि इंडिविजुअल शेयर का कॉल एरियर कितना। तो हमारी पहली स्टेप में हमने प्रोराटा बनाया, दूसरे वर्किंग नोट टेबल में हमने इंडिविजुअल शेयर होल्डर का कॉल एरियर पता लगाया। अब हम ये पता लगाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4 के अंदर, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर, कि अलॉटमेंट पे एक्चुअल पैसा कितना आएगा। यहां तक लिखा सभी ने? गर्ल्स लिखा यहां तक सभी ने? तो अब यहाँ पे आया वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी। बेटा ऐसे वर्किंग नोट बनाना सीख गए आप लोग? पीछे जो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे वर्किंग नोट बना रहे हो ना पूरे? ये भी पॉलिसी एरियर का भी बनेगा ये वर्किंग नोट ऐसा। अलॉटमेंट मनी का बनाया तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो 50,000 शेयर पे 4 रुपए ड्यू करें आपने, यानी कि अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो कितने रुपए से हुआ? 2 लाख रुपए से ड्यू हुआ। अब आपके पास ओवरऑल एक्सेस पैसा कितना रखा हुआ था? 50,000 शेयर ही तो है, ये रहे ना 50,000 शेयर ही तो है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट हमारे पास 60,000 रखा हुआ था, तो अगर हम अलॉटमेंट में से एक्सेस अमाउंट हटाते हैं जो कि 60,000 का है, तो वो बनता है हमारा 1,40,000। अब 1,40,000 में से इन भाई साहब ने कॉल एरियर कितने का करा? 2,500 का। तो इसमें से अब अपन लेस करते हैं कॉल एरियर जो कि कितने का है? 2500 रुपए का। अगर आप इसमें से ये हटा देते हो तो अमाउंट निकाल के बताओ। 137,500। तो ये आ गया हमारे पास अलॉटमेंट मनी जो कि क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ। अब आप देख लो हमने 3 वर्किंग नोट पे मैक्सिमम कैलकुलेशन पूरी कर ली। अब क्या हमें जर्नल एंट्री के टाइम पे कोई कैलकुलेशन की रिक्वायर्ड रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। अब एक अपन 4 फीचर की कैलकुलेशन का वर्किंग नोट भी बना देते हैं, तो उसके बाद तो केवल क्या रहेगा? जर्नल एंट्री पूरी करना रहेगा, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। इसके बाद अब अगला वर्किंग नोट समझने की कोशिश करना। देखो अब हमने 4th वर्किंग नोट बनाया बेटा, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ 4 फीचर। अब 4 फीचर पे आप बात समझने की कोशिश करना बेटा। इसने हमें अलॉटमेंट का मनी भी नहीं दिया और कॉल मनी भी नहीं दिया, यानी कि इसने हमें केवल एप्लीकेशन का पैसा ही दिया। लेकिन क्या इसका एक्सेस पैसा हमारे पास रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था? यानी कि एप्लीकेशन का तो 3 रुपया और एक्सेस मनी 1500, तो ये जब्त करें कि नहीं करें? अब आप पूछें क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास ही रखा हुआ है ना। तो अगर अपन देखें तो यहां पर अगर अपन 4 फीचर की में देखें तो एप्लीकेशन मनी प्लस एक्सेस मनी, यानी कि 1000 इंटू 3 कितना होता है? 3,000। और एक्सेस मनी कितना रखा था? 1500। तो टोटल 4 फीचर अमाउंट कितना होना है इसका? 4500 रुपए आप इसका 4 फीचर अमाउंट रखोगे। यानी जब फोरफिट करेंगे तो केवल 3,000 रुपया नहीं करेंगे, जब फोरफिट करेंगे तब 4,500 करेंगे। और अलॉटमेंट में सर फिर कितना एरियर दिखाएंगे? तो अलॉटमेंट में बेटा हमने ये एरियर निकाला ना, यही अमाउंट क्या दिखेगा? 4 फीचर की एंट्री में दिखे, ठीक है। अब री इशू की बात कर लेते हैं। आपने 1000 शेयर में से कितने री इशू करे थे? 600 री इशू करें 8 रुपए पे, यानी अगर आपने 600 री इशू करें 8 रुपए पे तो 600 इंटू 2 कितना होता है? 1200। ये आपका री इशू का डिस्काउंट है। अब आपने 4500 रुपए 1000 शेयर पे कमाए थे, तो 600 शेयर पे कितने कमाए?
हाँ 1000 रुपये कमाए थे ना, तो ये 2 जीरो तो 2 जीरो, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, 45 इंटू 60 कितना होता है? 45 सिक्स 270, तो 2700 रुपए आपने कमाए थे। 2700 में से आपने कितने खर्च कर दिए? 1200। तो आपके कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जाना चाहिए वो कितने जाना चाहिए? 1500। तो ये आपने कैपिटल रिजर्व का भी अमाउंट निकाल लिया बेटा। मैंने सारी कैलकुलेशन करके वर्किंग नोट तैयार कर दिया। अब केवल बचा क्या? जर्नल एंट्री का। ठीक है, इसका भी मैं आपको फॉर्मेट बकायदा लिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। कहां तक लिखा था आप लोगों ने? ये मत लिखना बस, है ना, इसका मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो आप लिखिए यहाँ पर प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स इक्वल्स टू 4500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600 इक्वल्स टू 27 लेस लॉस ऑन री इशू इक्वल्स टू 600 इंटू 2 इक्वल्स टू 1200 1500 capital reserve amount. Calculation of forfeiture and capital. समझ में आया बेटा वर्किंग नोट कैसे तैयार होते हैं? जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम अलॉटमेंट मनी एक्सेस का जो है, कॉल्स एरियर का जो है, उन सबका वर्किंग नोट तैयार करते हैं। ऐसे फोरफीचर का भी वर्किंग नोट तैयार करते हैं। अब इसके बाद क्या बचा बेटा? हाँ, जर्नल एंट्री। चलिए फॉर्मेट बनाइए, जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप वर्किंग नोट पहले तैयार करो, फिर कॉल्स का क्या, एरियर का? नहीं नहीं, इतना छोटे छोटे नहीं बताने। हाँ, ये मैक्सिमम जो मेजर कैलकुलेशन है वो दिखानी थी आप। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कॉल्स इन एरियर जो निकाला है वो केवल किसका निकाला है? अलॉटमेंट का, क्योंकि एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट था यहाँ। अब ऐसा नहीं है कि आप कॉल्स भी दिखा रहे हो कि इतने रुपए नहीं दिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है। वो तो माइनर सी कैलकुलेशन है, ये मेजर कैलकुलेशन। ठीक है, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में 70,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से जाएगा, तो 70,000 इंटू 3 2,10,000। तो पहली एंट्री करिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2,10,000। पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2,10,000। अब दूसरी एंट्री में अलॉटमेंट में जाना है, रिफंड तो कुछ है ही नहीं, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी वर्ड था क्या इसमें? हाँ, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में तो ऊपर वाली एंट्री में कितना लिखा था, वैसा का वैसा लिख दो। कैपिटल में कौन सा दिखते हैं? ये अलॉटेड वाला 50,000 इंटू 3 1,50,000, और अलॉटमेंट का ये निकाल के रखा आपने 60,000। 50,000 इंटू 3 1,50,000 तो इसमें चल गया शेयर कैपिटल। 60,000 अलॉटमेंट में लिख दो और 1,50,000 कैपिटल में लिख दो। ठीक है, और 2,10 ऊपर आ ही रहा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना। अब आगे बात करते हैं, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट 50,000 पे ड्यू होगा, तो 50,000 इंटू 4 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। अब आपने ऑलरेडी अमाउंट निकाल रखा है कि आपको कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, तो कैलकुलेशन की जरूरत है क्या कुछ? तो अगली एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट कितना दिखा देंगे? 1,37,500। ठीक है, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,37,500। ये मजा होता है जब वर्किंग नोट बन जाता है, फिर क्या एंट्री में रुकते नहीं है, फिर एंट्री सटासट चलती है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं, तो 50,000 शेयर का फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 रुपए की प्राइस है, तो 50,000 इंटू 2 1,00,000 रुपया। अब यहाँ पर 1,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया था, तो इसका एक्सेस मनी तो एडजस्ट हो ही गया है, यानी कि 1,000 इंटू 2 कितना होता है? 2,000।
तो 1 लाख में से 2000 नहीं आए तो कितना आया होगा 98। तो ये अगली एंट्री होगी बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 98,000। 1 लाख नहीं 98, 2000 तो वो हो गए ना गायब। अब इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू कर दिया 1 रुपए का, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। अब फिर 1000 शेयर ने नहीं दिया था पैसा, तो 1000 इंटू 1 रुपया 1000, यानी कि 50,000 में से 1000 नहीं आया तो 49,000 आया होगा। तो अगली एंट्री होगी बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 50,000 में से 1000 रुपया नहीं आया तो कितना आया 49,000। यहाँ तक पूरा हो गया सबका। तो अब तो फोर फीचर की एंट्री बाकी है तीनों है ना। तो पहले फोर फीचर कर लेते हैं। फोर फीचर जब करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है। इसने क्या क्या नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया। तो एंट्री करो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फोर फीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to equity share allotment, equity share first call, equity share final call to equity share forfeiture। अब यहाँ पे हम अलॉटमेंट में बेटा वो पैसा लिखेंगे जो एक्चुअल में एरियर था, एक्चुअल अमाउंट नहीं दिखाएंगे इसका। एक्चुअल अमाउंट जिससे ड्यू हुआ था वो तो कितना हुआ था 4000, लेकिन 4 में से 1500 तो रखे हुए थे ना हमारे पास। तो एरियर कितने का, अनपेड अमाउंट कितना, अनपेड 2500 है। तो शेयर कैपिटल में तो 1000 इंटू 10,000 रुपए आ गए आपके। एंट्री करके दिखा देता हूं मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल टू शेयर फोर फीचर, है ना। 1000 शेयर थे, 1000 इंटू 10 रुपए के हिसाब से 10,000 तो यहाँ आने, तो ये लिख दिए 10,000। अलॉटमेंट पे 2500 का एरियर था इसका, तो आगे 2500। अलॉट फर्स्ट कॉल पे 2000 का एरियर था, फाइनल कॉल पे 1000 का एरियर था। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फोर फीचर हम कितना करेंगे इसका, है ना, क्योंकि 3000 तो एप्लीकेशन के इसने दे रखे थे, और क्योंकि अलॉट कम हुए थे तो एक्सेस मनी 1500 रखा हुआ था। तो टोटल हमने 4500 रुपए इसके क्या कर लिए, जब्त कर लिए। अब आप देख लो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। अब नए शेयर 600 इशू करने, तो एंट्री हो गई बैंक शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल। 600 शेयर को 10 रुपए के हिसाब से मानते हुए 6000 की कैपिटल थी, 1200 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, और 8 रुपए के हिसाब से 4800 में हमने शेयर को इशू कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आखिर का जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है वो अब ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि अमाउंट कितना 1500। तो आखिरी एंट्री हो जाएगी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 1500। शेयर नंबर टोटल 4.5 तो 1000 शेयर पे किया था ना, 600 पे तो 2700 ही हो रहे हैं जब, और 1200 मैंने कंसिडर दिए। तो 600 शेयर के हिसाब से कैपिटल रिजर्व तो 1500 का बन रहा है। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का जब आप ये क्वेश्चन 15 मिनट से 20 मिनट में करोगे तब मजा आएगा और बोर्ड के लिए तैयार हो।